तमतअहू फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद रब सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल या समीओ या समीओ या समीओ या समीओ या समीओ अदरिकनी बिहक़्क़ि सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा। दरूद मिल के बुलंद आवाज़ के साथ अपनी हाजात की तकमील के लिए दरूद पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। माहौल के नज़्म व ज़ब्त के लिए दरूद पढ़ें बुलंद आवाज़ के साथ। तवज्जो है, मैं ड्यूटी का आगाज़ करूं। भवाना में मेरी बाज़ाब्ता तौर पर यह दूसरी हाज़िरी है। पहले पीर गदीर शाह जी के पास हाज़िरी का शरफ़ मुझे मिल चुका है और इस वक्त सिर्फ भवाना का मजमा नहीं मेरे सामने, पूरे पंजाब का मजमा है। और अली वाले यहाँ बैठे ही इस नीयत से हैं कि बतूल को उसके बड़े बेटे के ज़हूर की मुबारक पेश करें। थोड़ा थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो मुझे ड्यूटी के आगाज़ में आसानी होगी। आज की रात रुबाई मैंने ज़ाया कोई नहीं करनी, आपकी तवज्जो हो जाएगी, माहौल थोड़ा सा जुड़ जाएगा तो मुझे आसानी होगी अपनी मारूज़ात पेश करने में। आज की रात कायनात की सबसे बड़ी रात है। जो तवज्जो में है, जो इबादत की नीयत से आया है, उसने ज़रूर ज़ुबान को जहमत भी देनी है, तवज्जो भी करनी है। मुझसे आप सवाल करें कि इस दावे की दलील क्या है। बाबा गदीर शाह जी, भाई नाहिद अब्बास, पीर तकी शाह जी, आज की रात कायनात की सबसे बड़ी रात क्यों है? कैसे है? क्योंकि आज उसका ज़हूर है जिसका दस्तरखान कायनात का सबसे बड़ा दस्तरखान है। तेरी ज़िंदगी हो, बस थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे तो माहौल खूबसूरत हो जाएगा। मैं डायरेक्ट रुबाई पढ़ने लगा हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। मालिक सलामत रखे उस ज़ुबान को जो हर हाल में अली के ज़िक्र पे बोलती है, अली के बेटों के ज़िक्र पे बोलती है बड़े इत्मीनान के साथ, ताकि माहौल खूबसूरत हो जाए। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। तवज्जो है ना आपकी? हर अली वाले की तवज्जो है। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। जिसे पता है हसन मेरा दूसरा इमाम है, जिसे पता है हसन बतूल का बड़ा बेटा है, जिसे पता है हसन अली की दस्तार का वारिस है, जिसे पता है हसन कायनात को रिज़्क़ बांटने वाला है, उसकी तवज्जो इधर उधर नहीं जाएगी। चौथे मिसरे तक आपने मेरा साथ देना है। चौथे मिसरे पे जिससे बतूल राजी है उसकी जुबान भी बोलेगी, उसका हाथ भी बुलंद हो जाएगा। जो आ गया है, यहाँ तो हलाली बैठे हैं और खुश बैठे हैं, जो खुश नहीं है उसका तारुफ करवाने लगा हूँ। जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न इसी की खरीद लगता है। और जिसे खुशी नहीं मौला हसन की आमद की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। सारे हाथ उठा के बोलो हैदरी। मालिक सलामत रखे। क्या बात है, क्या बात है। मालिक बाबा जी सलामत रखे आपको। जिसे खुशी नहीं मौला हसन की आमद की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। चले, आप बड़ी जल्दी बोल पड़े हैं। जैसे आपको जितना तीसरी रुबाई पे बोलना चाहिए था इतना पहली रुबाई पे बोले हैं। तो मैं बिल्कुल पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी जिद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ एक रुबाई पढ़ने लगा हूँ, फौरन पढ़ने लगा हूँ, जो मुझे कम से कम 15 मिनट बाद पीर जी पढ़नी चाहिए थी। और उस रुबाई की पहली सतर पे आपका बोलना आपकी मारिफत का पता देगा। अली वली की दमादम सदा है सेवन में। ये जुबान सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। जो कलंदर का नौकर बैठा है, जो जहां बैठा है वो मेरे साथ बोलेगा। जियो। अली वली की दमादम सदा है सेवन में। मिल के बोलो यार, सारे मिल के, बिखरा हुआ नारा है। जरा आहिस्तगी के साथ 2-4 रुबाइयां पढ़ना चाहता हूं ताकि माहौल जुड़ जाए, फिर मैं मौजू शुरू करूंगा।
16 फरवरी को भाई नाहिद अब्बास एक बेगैरत ऑर्गेनाइजेशन ने कलंदर बादशाह के सहन में बम ब्लास्ट किया था और वो सोचते ये थे कि ये धमाका करने से, अज़ादारों को शहीद करने से अली अली की सदाएं खामोश हो जाएंगी, नकारा बजना बंद हो जाएगा, नौबत बजना बंद हो जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा 16 फरवरी को धमाका हुआ, 17 फरवरी को लहू लोहान सहन में फिर अली वाले इकट्ठे हो गए थे, फिर अली अली की सदाएं आ रही थी, फिर नौबत बज रही थी। जिसे रिज़्क़ अली देता है वो बोलेगा, जिसका अपना बंदोबस्त है वो बेशक ना बोले। अली वली की दमादम सदा है सेवन में, जो अली वाला कब्र में भी सुनता है, कब्र में भी समझता है, वो हसन के जश्न में कितना बोलेगा मैं देखूंगा। अली वली की दमादम सदा है सेवन में, ये बाज गश्त बताती है लाल जिंदा है। और हुसैनियों ने बताया है फिर जमाने को, यजीद मर गया लेकिन धमाल जिंदा। सारे बोलो, कलंदर के नौकर हाथ उठा के बोलो हैदरी। मालिक सलामत रखे। हुसैनियों ने बताया है फिर जमाने को, यजीद मर गया लेकिन धमाल जिंदा है। कुछ रुबाइयां ऐसी हैं जो भाई फयाज मेरी जाकरी की पहचान बनी है। उनमें 2-3 रुबाइयों का मुझे हुक्म है, वो पढ़ के मैं अपना मौजू शुरू करने लगा हूं। एक नात बड़ी मशहूर हुई, पीर जी के पास भी ड्यूटी दी थी, वो नात बड़ी मैं आया हूं। मुझे कम से कम 8-10 भाइयों ने फोर्सफुली कहा है कि ये रुबाई जरूर पढ़नी है। एक नात बड़ी मशहूर हुई, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, तवज्जो मेरी तरफ, मोहम्मद के गुलामों का। यार आज की रात बोलना बड़ा सवाब है, खामखा बोलो, खामखा कुछ हो जाओ। पीर जी भाई जाफर जतोई का ये जुमला है, मालिक उनकी मुसीबतों को कम करे, मुश्किलात को दूर करे। उन्होंने एक जश्न में पहले पढ़ रहे थे, मैं उनके बाद बैठा हुआ था। आपके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं, शाबान की रात थी और वो कह रहे थे जश्न वाली रात। इस घर में जब भी कोई खुशी आए वो हमारे लिए जश्न की रात होती है। वो अज़ादारों से कह रहे थे ऐसी रात में खामखा मुस्कुराया करो, तेरी जवानी सलामत रहे। ये भवाना है, इसका एक अपना मयार है। खामखा बाबा जी मैं हैरान हो गया कि ये लफ्ज़ खामखा मौला के मिंबर पे खामखा मुस्कुराओ, यानी विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी वजह के मुस्कुराओ, बिला जवाब मुस्कुराओ, पूरी रात में मुस्कुराओ, हर लम्हे में मुस्कुराओ, हर घड़ी में मुस्कुराओ। आगे उन्होंने दलील कायनात से बड़ी दे दी, जिसका हाथ गदीर वाले की खैरात है वो बुलंद हो जाएगा। उन्होंने कहा इस रात में हर वक्त मुस्कुराओ, खामखा मुस्कुराओ। तुम मुस्कुरा रहे होगे और तुम्हें मुस्कुराता देख के 14 में से किसी एक ने भी मुस्कुरा के देख लिया। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे, जो जश्न की नीयत से है, जो नहीं थका हुआ। हाथ उठा के बोलो हैदरी। जुड़ जाएगा, माहौल बन जाएगा। 14 में से किसी एक ने भी, अगले जुमले की तकमील से पहले ये जहन में रखना, ये वो बादशाह है जिसके दस्तरखान में मैंने पिंडी अभी ये जुमला पढ़ा वहां से आ रहा हूं। मिंबर की इज्जत की कसम कुरान पे मेरा हाथ है, सारा मजमा इस बात पे उठ के खड़ा हो गया था। अल्लाह जाने तुम्हें तुम्हारी थकावट कितनी इजाजत देगी बोलने की। और ये इतना बड़ा बादशाह है जो इस रात में आया है, जो बात अब करने लगा हूं। इसके दस्तरखान में इतनी बड़ी अट्रैक्शन है, इसके दस्तरखान की कोई ऐसी मजबूरी है कि इसके दस्तरखान से रोटियां वो बेनियाज भी मंगवा लेता है। जियो, तेरी जवानी सलामत रहे, ये तेरा हाथ सलामत रहे। उन्होंने आखिर पे कहा था नस्लों की भूख मिट जाएगी। थोड़ा माहौल तैयार करने दो भाई, मैंने फिर देखना माहौल कैसा खूबसूरत करा। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का। फिर बोलो, मोहम्मद के गुलामों का। तेरी जवानी सलामत रहे। अली वाला जिक्र की जीनत होता है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, बिल्कुल मैला नहीं होता। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा कोई नहीं। मोहम्मद के गुलाम का वाकई कफन मैला नहीं होता, अगर मोहम्मद का गुलाम हो तो। अच्छा, मैंने मुल्क के बेहतरीन जाकिरीन को बाबा जी से ज़िमन में कसीदे लिख के दिए, सलाम लिख के दिए, लेकिन खुद मैंने जो बात कही वो इसके अगेंस्ट कही है, जिसका मुझे हुक्म भी है। पूरे मुल्क में हर जगह इसकी फरमाइश भी होती है। बात बड़ी प्यारी है, आपने इतना इस्तकबाल करना है जितना हसन से आपको प्यार है, जितना इस रात में आप बोलना चाहते हैं, जितनी हसन से खैरात लेना चाहते हो। चूंकि हसन के बाबा की शान पढ़ने लगा हूँ, वो कहते थे ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सियाने बंदे को पहली सदरी समझ में आ जाएगी कि जमीन मैली भी होती है।
ना 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 ना, अली वाला ज़हीन होता है। ज़मी मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। इत्मीनान से दूसरा मिसरा सुनो मेरा नौजवान भाइयों, तवज्जो। ज़मी मैली भी होती है। मुझे आज तक नहीं याद, कराची से आज़ाद कश्मीर तक मेरे सामने अली के नौकर बैठे हों, जिन्हें यकीन हो अली हमारा इमाम है, अली ने कब्र में भी आना है, अली ने अब भी रिस्क देना है, अली ने हशर में भी रिस्क देना है, अली ने हमारा वारिस बन जाना है। और दूसरा मिसरा सुने और गदीर वाले का नौकर हो, जुबान गदीर की मट्टी से बनी हो। चौथा मिसरा दूर की बात है, अली वाले का दूसरे मिसरे पे ही हाथ बुलंद हो जाता है। ज़मी मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। क्यों ना हो इसकी विला मन में, तो मन मैला भी होता है। बोलो 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 यार, बोला करो, अली वाले अच्छे लगते हैं बोलते हुए। ज़मी मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। जिस बंदे को 100% यकीन है कि मैंने मरना है तो करबला वाला मुझे कफन देगा, इस अकीदे के साथ वो बात सुने, जितना ज़मीर बोले उतना मेरे साथ बोले। ज़मी मैली भी होती है, ज़मन मैला भी होता है। ना हो इसकी विला मन में, तो मन मैला भी होता है। और मोहम्मद की गुलामी में कफन की बात करते हो, अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता है। जियो, मालिक सलामत रखे। मोहम्मद की गुलामी में कफन की बात करते हो, अली से दुश्मनी हो तो कफन मैला भी होता है। एक रुबाई, अली वली की विला के असीर बैठे हैं, बस उसके बाद मौला हसन। यहां आता कौन है, यहां बैठता कौन है। एक तारुफ लिखा है, अली वली की विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज अमीर बैठे हैं। जुबान सलामत रहे जो अली के जिक्र में बोलती है। मेरा अकीदा बिल्कुल नहीं मानता कि जो अली वाला अली से सारी जिंदगी रिस्क लेता है, वो 4-5 घंटे अली के बेटे की मिदहत में बोल के थक गया होगा। अली वली की यहाँ आता कौन है, यहाँ बैठता कौन है, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ इतना कहना है भाई नाहिद अब्बास से लेकर उस आखिरी हलाली तक जिसके अंदर अली रहता है, उसका हाथ जरूर हवा में बुलंद हो जाएगा अपना तारुफ सुन के। अली वली की विला के असीर बैठे हैं, अली वली की विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज अमीर बैठे हैं। और बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे। सारे बोलो, मालिक सलामत रखे। बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबा में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं, उसी लकीर के सारे। ज़मी पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं भाई, तवज्जो मेरी तरफ। ज़मी पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर। मैंने मौजू शुरू कर दिया है, ज़मी पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर। अच्छा, मुसल्ले पर तो सिर्फ इबादत होती है। पीर गदीर शाह जी दूसरी सतर में मुसल्ले पर एक काम और होने लगा है, जो मुबारक देने आया है यार, वो तवज्जो मेरी तरफ रखे। ज़मी पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर, जनाबे फातिमा ने दिल को बहलाया मुसल्ले पर। तवज्जो यार, मैं जश्न पढ़ना चाहता हूँ। ज़मी पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर, जनाबे फातिमा ने दिल को बहलाया। जो लफ्जों पे बोलता है, जिसे अल्फाज से मोहब्बत है, जो शायरी समझता है, सबसे बड़ी बात जिसे हसन से प्यार है। अल्लाह के रसूल पे पहली वही कब आई थी? क्या मक्के की गलियों में उतरी थी? क्या मक्का के बागात में उतरी थी? क्या अपने घर में उतरी थी? अक़वाम आलम का बच्चा बच्चा जानता है, अल्लाह के रसूल पे पहली वही गारे हिरा में आई थी। और रसूल किस हालत में होते थे, जिस हालत में आई थी वो बात ज़हनों में रखो। रुबाई सुनो, ज़मीन पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर, ज़मीन पर आसमां कोई उतर आया मुसल्ले पर, जनाबे फातिमा ने दिल को बहलाया मुसल्ले पर। और मोहम्मद पर भी पहली सूरतें आई इबादत में, तभी तो सैयदा ने भी हसन पाया मुसल्ले पर। जियो जियो। मोहम्मद पर भी पहली सूरतें आई इबादत में, तभी तो सैयदा ने भी हसन पाया मुसल्ले पर। चलें, बात मुसल्ले की है, इसी के साथ बात जोड़ता हूं। वो महीना, वो सदी, वो साल भी सजदे में है। तवज्जो,
वो महीना वो सदी, भाई तवज्जो, वो महीना वो सदी, वो साल भी सजदे में है। अकीदे वाला बंदा ना बोले तो कौन सा बंदा बोले? मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, आज तक मैंने अज़ादार को गालियां नहीं दी, फलां नहीं बोलता, फलां नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलते, हलाली बोलता है, हरामी नहीं बोलता, बात ठीक है, लेकिन अज़ादार को इशारा करके बनता ही कोई नहीं। इस पाक बारगाह में आते ही हलाली हैं। जवानी सलामत रहे तेरी। दूसरे मिसरे पे सलमान मिजाज बन के सुनना, यकीनी तौर पर यहाँ जश्न हो जाएगा। वो महीना वो सदी जब मौला हसन का ज़हूर हुआ, वो महीना वो सदी, वो साल भी सजदे में है। बंधे हुए हाथ हैं, सतर का इस्तिकबाल करना यार। वो महीना वो सदी, वो साल भी सजदे में है। जो खुदा लगता है वो लजपाल भी सजदे में है। तेरी जवानी सलामत रहे। जो खुदा लगता है वो महीना वो सदी, वो साल भी सजदे में है। जो खुदा लगता है वो लजपाल भी, सारे अली वाले सर उठाना, जो खुदा लगता है वो लजपाल भी सजदे में है। आम घरों में बच्चा पैदा हो जाए, सवा महीना इबादत नहीं होती, कई रोज तक बदबू नहीं जाती, लेकिन इस घर की इज्जतें क्या है? वो महीना वो सदी, वो साल भी सजदे में है। जो खुदा लगता है वो लजपाल भी सजदे में है। और इस घराने की तहारत क्या कोई बतलाएगा? माँ का रोजा भी सलामत, लाल भी सजदे में। जियो। इस घराने की तहारत क्या कोई बतलाएगा? माँ का रोजा भी सलामत, लाल भी सजदे में है। और आजकल एक कसीदा बड़ा मशहूर है, उसके बाद मैं 2-3 मुसद्दस सरकार के ज़हूर के पढ़ना चाहूँगा। बात चूँकि मौजूदा दौर की है, आजकल की है, तो मेरा दिल है शायर चूँकि अपने वक्त की ज़ुबान होता है, थोड़ा सा माहौल मज़ीद जुड़ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। बड़ा मशहूर कसीदा है, मौला मेरा भी घर होवे। क्या कहने, अली वाला नहीं थका करता। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी। सारे बोलो यार, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी। आज की रात के सदके में झोली उठा के दुआ मांगो सारे अली वाले। आज की रात के सदके में जिस अज़ादार का अपना घर नहीं, मखदूम कौनैन उसे अपना घर अता फरमाए। चूंकि अली वाला उस वक्त तक मुतमईन ही नहीं होता जब तक उसके घर की छत पे अब्बास का अलम नहीं होता। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी। इस कसीदे के साथ मेरे इलाके में एक वाकया मंसूब है बाबा जी। भेरा के भलवाल के साथ भेरा, मेरा चूंकि भलवाल शहर है, उसके साथ भेरा, भेरा के साथ मियानी, मियानी के साथ शहर है मलकवाल। वहाँ बरादरान आले सुन्नत के बड़े मशहूर नात खान शहबाज कमर फरीदी, उन्होंने ये कसीदा शुरू किया। अब ये क्लिप यूट्यूब पे भी मौजूद है। जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ जिनका मुझे हुक्म भी हुआ है। अच्छा, उन्होंने शुरू किया, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे। आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर दिलों पे बिल्कुल ऐसा है जैसे बरकी आलात में बिजली का। जैसे बिजली जिन्स एक है, मैं बड़ी तेजी के साथ रुबाई पढ़ने लगा हूँ। जैसे बिजली एक है, जिन्स एक है, एक ही वक्त में 2 काम करती है। कहीं एसी चलाती है, कहीं हीटर चलाती है। अली का जिक्र आ जाए, औलाद अली का जिक्र आ जाए। जिस बंदे को पता है मैं हसन के जश्न में बैठा हूँ, मेरे कहने पे उसने कोई नहीं बोलना, उसने बतूल को मुबारक देने के लिए बोलना है। जब अली का जिक्र आता है, अली के बेटों का जिक्र आता है, कहीं विलाय अली के एसी चलते हैं, कहीं बुग़्ज़ अली के हीटर जलते हैं। तेरी जवानी सलामत रहे। अकबर की फौज बोलो यार मेरे साथ, मालिक सलामत रखे। जब सारे आखिरी हलाली तक मालिक सलामत रखे, जवानियां सलामत रहे तुम्हारी। तो शहबाज कमर फरीदी ने जब शुरू किया, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे, एक बंदा जिसके अंदर हीटर जल गया था अलम के जिक्र से, उसने फौरन रोका। और वो कौन थे? सैयद अमीर हुसैन शाह, सुन्नी सैयद थे। उन्हें अच्छा ना लगा आलम का तज़किरा। उन्होंने कहा शहबाज कमर फरीदी ये कसीदा छोड़ दो। उसने कोशिश की कसीदा मुकम्मल करने की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुल्क की बेहतरीन हस्ती भाई नाहिद तशरीफ़ फरमा थे ही, भाई मुर्तज़ा कंबर भी तशरीफ़ ले आए। चले उनकी मौजूदगी में भाई इजहार कंबर बेहतरीन शायर, मेरे एतमाद में थोड़ा इजाफा हो गया। अब मेरे सामने में एक शायर भी बैठा हुआ है, तो मैं अभी उनसे भी दुआएं लूँगा। जब उन्होंने शुरू किया
मौला मेरा विघार होवे उते अलमा दी छां होवे। अमीर हुसैन शाह साहब ने मना किया कि ये ना पढ़ो, ये तुम नहीं पढ़ सकते। भवाना वालों, पूरे पंजाब का मजमा है मेरे सामने, मिंबर की इज्जत की कसम है, कोई गैर अगर तुम्हारी तारीफ करे ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। शहबाज कमर फरीदी ने अहले सुन्नत से होके ये जुमला भी पिंडी में मैं कह के आ रहा हूँ, मिंबर की इज्जत की कसम में बड़ी दुआएं ली हैं आखिरी हलाली तक। मैंने वहाँ एक जुमला कहा, उसने वहाँ हमारी तायद की, हमारे अकीदे की तायद की, आले मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार किया। किसने? बज़ाहिर सुन्नी है, सुन्नी होना और बात है, हरामी होना और बात है। उसने जब मना किया कि ये कसीदा कोई नहीं पढ़ना, भाई मुर्तज़ा बात बड़ी प्यारी है, जब उसने मना किया कि कसीदा कोई नहीं पढ़ना तो उसने खूबसूरत बात कही, अहले सुन्नत में बैठ के कही, अपने स्कूल ऑफ थॉट में कही, पंजतन पाक से प्यार का इजहार किया। मैं हुसैन के नौकरों में बात बताने लगा हूँ। उसे जैसे ही मना किया गया, उसने जैसे माइक पकड़ा हुआ था ऐसे ही फेंक दिया और उस बंदे को देख के कहता है, मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए, जो पंजतन का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। अज़ान दा जी बिस्मिल्लाह। मैं बार रुबाई पढ़ ताकरीन तशरीफ फरमा है, 2-3 मिनट गिन के देख लें, ड्यूटी यही तमाम करके मेंबर उनके हवाले करता हूँ। यही है काम के बस एक काम करता हूँ। यही है काम के बस एक काम करता हूँ। तवज्जो करोगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। यही है काम के बस एक काम करता हूँ, यही है काम के बस एक काम करता हूँ, समझ के विर्द यही सुबह शाम करता हूँ। यही है काम के बस, जितना इस बात का मुझे इस वक्त यकीन है ना कि यह अब्बास का आलम है, इतने ही मोहकम यकीन के साथ मुझे यकीन है चौथी सतर पे माहौल बदल जाएगा। जो बंदे अलम को चूमना मुसल्ले से बड़ी इबादत समझते हैं, दायां हाथ बुलंद करें। जो अलम को चूमना मुसल्ले से बड़ी इबादत समझता है, तुझे अलम का वास्ता हाथ ऊपर रखना, अलम का वास्ता। अगर बात पसंद आए हाथ नीचे कर लेना, बात पसंद आए चश्मे तसव्वुर में दहलीज़ उम्मुल बनीन का सजदा करके शुक्रिया अदा करना कि बतूल तूने मुझे ये अकीदा अता फरमाया। यही है काम के बस एक काम करता हूँ, समझ के विर्द यही सुबह शाम करता हूँ। नजर में आए जहाँ पे भी बावफा का अलम, उसे मैं गाजी समझ के सलाम करता। नजर में आए जहां, दाद बड़ी हो गई, अगली बात मेरी सुनो दुआ। नजर में आए जहां पे भी बावफा का अलम, उसे मैं गाजी समझ के सलाम करता हूं। और खालिक की कुछ तख्लीकात ऐसी हैं जिन्हें उसने तख्लीक और अंदाज से किया है, नाम और रखे हैं। मिसाल के तौर पे उसने सब्र को तख्लीक किया, नाम मोहम्मद रखा। नमाज को तख्लीक किया, नाम अली रखा। हुस्न को तख्लीक किया, नाम हसन रखा। एहसान को तख्लीक किया, नाम हुसैन रखा। हया को खल किया, नाम ज़हरा रखा। फिर तो कहना पड़ेगा कि देता गया हर एक सिफत को वो एक नाम, हर एक सिफत का एक फिर आकाश रख दिया। और जैसे ही उसने लफ्ज़ वफा को हयात दी, उसने वफा का नाम ही अब्बास रख दिया। दोनों हाथ बुलंद करके दम दम अली लाल।